हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन। पिछले क्लास में हमने नोटपैड का फुल ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। आज की क्लास में आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है MS वर्ड एप्लीकेशन का ये पेज, ठीक ना। तो पिछले क्लास में हमने नोटपैड को तो कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम MS वर्ड को। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्डपैड स्टार्ट नहीं किए। वर्डपैड जो होता है वो MS वर्ड का छोटा सा एप्लीकेशन है, यानी कि इसी टाइप का होता है। उसमें कुछ ही टूल होते हैं, सिंपल टूल होते हैं, यानी कि सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। तो अगर आप MS वर्ड सीख लेते हैं तो वर्डपैड में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि उसमें छोटे छोटे टूल जो है यही होते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप रहते हैं, फॉन्ट ग्रुप रहते हैं, और इसमें कुछ इंसर्ट का इमेज यानी कि पिक्चर रहता है और शेप्स वगैरह रहते हैं। तो आप अगर MS वर्ड सीख लेते हैं तो वर्डपैड आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसका यानी कि MS वर्ड में जितने भी टूल होते हैं उसका 5% ही टूल वर्डपैड में होते हैं। तो फालतू में उसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट MS वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये पेज किसका है, MS वर्ड हमने ओपन किया है। तो सर ये देख लेते हैं सबसे पहले कि MS वर्ड ओपन कैसे करते हैं। इसके तीनों मेथड या चारों जो भी मेथड है वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया, यहाँ से डोंट सेव, ठीक ना। अब आ जाते हैं ओपन कर कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन MS वर्ड, ठीक ना। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, अपने माउस को स्टार्ट के जो यहाँ पे बटन है यहाँ जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ क्या टाइप करना है, हम लोग नोटपैड ओपन करते थे तो नोटपैड टाइप करते थे, पेंट ओपन करते थे तो MS पेंट या पेंट टाइप करते थे। अभी मुझे यहाँ पे क्या ओपन करना है, वर्ड ओपन करना है, यानी MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा। आप डायरेक्ट वर्ड भी अगर टाइप कर देते हैं सर्च बार में यहाँ पे तो भी ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक ना। वर्ड मैंने टाइप किया, जैसे मैंने वर्ड टाइप किया यहाँ पे वर्ड का जो आइकन है जो वो आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे कर्सर ले जा करके और क्लिक कर देंगे, या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटर भी अगर आप प्रेस करते हैं तो भी ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि ब्लैंक पेज ले लेना है। ब्लैंक पेज पे कर्सर को ले जा करके और क्लिक कर देंगे, ओपन हो गया है ना। अब फर्स्ट मेथड तो हमने समझ लिया है। सेकेंड मेथड क्या होता है MS वर्ड को ओपन करने का, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दिया, ठीक ना। अब सेकेंड मेथड जानेंगे। सेकेंड मेथड आप यहाँ पे देखेंगे सर्च बार है, यहाँ स्टार्ट में जा करके सर्च बार पे आपको क्लिक करना पड़ता था, लेकिन डायरेक्ट भी आप अगर यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर वर्ड दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे आपको वर्ड लिख देना है, ठीक ना। वर्ड लिखिएगा, आ जाएगा, ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेकेंड मेथड के अनुसार आप यहाँ पे फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। तो मेथड हमने जान लिया। अब थर्ड चलते हैं। थर्ड आपके जो कीबोर्ड है उसमें विंडोज़ बटन होगा, उसको क्या करना है, प्रेस करके छोड़ देना है। फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जैसे ही आप प्रेस करके छोड़ेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे सर्च बार पे और फिर से वर्ड लिख देना है, MS वर्ड अगर ओपन करना है तो। और अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, डायरेक्ट वर्ड लिखने के बाद कीबोर्ड का जो इंटर बटन है उसको मैं एक प्रेस कर देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने इंटर बटन को प्रेस किया ये ओपन हो गया है पेज। अब यहाँ पे ब्लैंक पेज लेना है तो अगर आप कोई काम किए रहेंगे, सेव किए रहेंगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा ये। अगर नया पेज लेना है, ब्लैंक पेज लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो ओपन हो गया। तीन मेथड हमने जान लिया। अब एक जो लास्ट और सबसे बेस्ट मेथड है वो मैं बता देता हूँ। वो क्या है, रन कमांड की मदद से कैसे ओपन करते हैं। रन कमांड यानी कि Windows+R। तो विंडोज़ जो आपका कीबोर्ड में बटन है उसको प्रेस किए रहेंगे, उसके साथ R बटन को प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो रन कमांड का डायलॉग बॉक्स होता है। ये रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको MS वर्ड नहीं लिखना है, ना ही वर्ड लिखना है, दोनों में से कुछ नहीं लिखना है। MS वर्ड को ओपन करने का जो रन कमांड में क्या लिखते हैं, कुछ अलग लिखते हैं। क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ना ही इसमें वर्ड लिखना है, ना ही MS वर्ड लिखना है। यहाँ लिखना रहता है MS वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विन, WORD, विन वर्ड। क्या लिखेंगे, विन वर्ड। ये मैंने विन वर्ड लिखा, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ओपन हो गया। अगर आप उसमें
अगर आप उसमें जा करके वर्ड या MS वर्ड लिखते हैं रन कमांड में यहाँ पे, तो ओपन नहीं होगा। जैसे मैं इसे बैक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड लिखा, ओके करता हूँ, तो देखिए ओपन नहीं होगा, बोलेगा कैन नॉट फाइंड। क्या बोल रहा है कि विंडोज़ कैन नॉट फाइंड वर्ड, यानी कि वर्ड जो है विंडोज़ में कहीं भी इंस्टॉल नहीं मिला, ठीक ना। यानी कि हमने रन कमांड में गलत लिखा है। तो रन कमांड में आपको क्या लिखना रहेगा, वर्ड नहीं लिखेंगे, MS वर्ड भी नहीं लिखेंगे। MS वर्ड भी लिख करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ जाएंगे और MS वर्ड लिखा और ओके किया तो भी नहीं मिला, ठीक ना। इसलिए आपको क्या लिखना है, यहाँ इस रन कमांड में आपको लिखना है विन वर्ड। इसे मैं यहाँ से बैक कर दिया और लिखना है विन वर्ड। रन कमांड में यही वर्ड लिखेंगे तो ही ऑन होगा MS वर्ड, ठीक ना। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया है, ठीक ना। अब ब्लैंक पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। 4 जो मेथड है, चारों मेथड मैंने एक एक करके क्लियर कर दिया है। अब इसमें काम करें कैसे किया जाता है वो जानेंगे, ठीक ना। तो ऊपर में सबसे ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा ये, यहाँ इतना, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या नाम है इतना का, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ओपन का अगर वो ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन ऐड हो गया है। यहाँ से अगर हाइड करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो गया है। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी इस पूरे को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो MS वर्ड का इंटरफेस के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं कि इस पूरे को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे अभी रेडो और अंडो यहाँ पे क्या ऐड है, ठीक ना। इसे अंडो को मैं हाइड करना चाहूँ तो हाइड हो गया, यहाँ से हाइड हो गया ना। यहाँ पे जा करके दोबारा से इसे अनहाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको चलते हैं नेक्स्ट। ये मेरा विंडो 11 है, इसलिए इसमें सर्च का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके पास विंडो 7 या विंडो 10 होगा तो ये सर्च का ऑप्शन आपके जो MS वर्ड है उसमें नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो यहाँ की ये क्विक एक्सेस टूल बार हमने देख लिया। ये सर्च का ऑप्शन, यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसमें जो टूल वगैरह जो सर्च करना है, खोजना है, तो वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ 3 बटन ये पता ही है, ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है और ये क्लोज होता है, ठीक है। मिनिमाइज पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपको दोबारा से इसे ओपन करना होगा। और यहाँ पे अगर मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ये छोटा हो गया, यहाँ से आप और भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक ना। अभी मैं इसे मैक्सिमाइज कर दिया और ये क्लोज है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो है, पेज है, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना समझ गए। और इस ऊपर वाले को पूरे को बोलते हैं टाइटल बार। इस पूरे को बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, सर्च बार है और यहाँ मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ ये मेनू बार है जिसमें फाइल मेनू है, ठीक ना। ये होम टैब है, ये जो इधर है इसको टैब बोलते हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ टैब है, ठीक ना। ये डिजाइन टैब है, ये लेआउट टैब है, ये रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड एक्रोबैट, ये सब है, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे होम टैब में। होम टैब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं क्या, रिबन। क्या बोलेंगे इस पूरे को, जो छोटा छोटा टूल जो दिख रहा है आप लोग को, इस पूरे को रिबन बोला जाता है, ठीक ना। तो हर टूल का कुछ ना कुछ नाम होता है और कुछ ना कुछ यूज होता है। तो एक एक करके हम टूल को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि किस टूल का क्या यूज होता है। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, इधर क्लिपबोर्ड से करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो व्हाइट एरिया जो हमें दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है। तो इस व्हाइट एरिया को आप लोग को पहले से भी पता है कि इसे वर्किंग एरिया बोला जाता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं इसी व्हाइट एरिया में करते हैं, इसलिए इसे वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमें डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। नीचे आपको उस पेज के जो व्हाइट एरिया दिख रहा है उसके नीचे ये दिख रहा होगा, ये पेज, कितने पेज आपने ऐड किया है। तो 1 पेज अभी मैंने ऐड किया है। कितने वर्ड लिखा है, तो एक भी वर्ड नहीं लिखा है। किस लैंग्वेज में लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये स्टेटस बार होता है। क्या होता है, ये स्टेटस बार होता है और ये वर्किंग एरिया होता है। तो पूरे MS वर्ड का इंटरफेस हमने समझ लिया। अब चलते हैं होम टैब की ओर। होम टैब में
यहाँ जो टूल है उसे हम एक एक करके समझते जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप से। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको दिख रहा होगा पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट टूल है यानी कि कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। तो एक एक करके हम समझते चलते हैं। तो इसका यूज करने से पहले यानी कि ये शो तो हो नहीं रहा है, तो शो नहीं हो रहा है तो यूज भी नहीं कर पाएंगे हम। तो इसका यूज करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे टाइप करना होगा, 2-4 पैराग्राफ हमें टाइप करना होगा। तो टाइप करने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, ठीक ना, या किसी को भी टाइम लगेगा। तो क्या करना है, एक कोड हम लगाएंगे और डायरेक्ट 3-4 पैराग्राफ यहाँ पे हम ले आएंगे, ठीक ना। कोड क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए कोड लगाया जाता है जिससे कि 2-4 पैराग्राफ आ जाए। कोड होता है इक्वल टू, इक्वल का साइन देंगे और लिखेंगे RAND। क्या लिखे, इक्वल देंगे और RAND शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट और शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब ये लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ देखिए 3-4 पैराग्राफ आ गए हैं, आ गए ना। कितने पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ, 2, 3, एक 4, एक 5, टोटल 5 पैराग्राफ आ गए हैं। तो ये कोड होता है इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो इससे हमने ये पैराग्राफ यानी कि मंगवा लिया है कोड का यूज करके। अब इसमें हम कट कॉपी और पेस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ये वीडियो लिखा हुआ है ना, वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट, ये लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन। तो कट का क्या यूज होता है, कट का यूज होता है कि जो भी मैंने जो कंटेंट लिखा है उसे मूव करने के लिए कट का यूज होता है। यानी कि फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे मुझे मूव करके क्या करना है, सबसे नीचे वाले लाइन में लाना है, यहाँ से हटा देना है। इस जो लाइन लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में, इसका रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है, सबसे लास्ट लाइन में मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ से मुझे हटाना होगा और नीचे लाना होगा। तो उसके लिए जो टूल यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, कट का। लेकिन एक चीज़ उससे पहले ये क्या हमें जानना होगा, ये जानना होगा कि इसमें से कोई भी टूल का हम यूज करेंगे तो उससे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो टूल का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए कट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस पर दिखेगा इफेक्ट। जैसे ही कट करेंगे तो कट गया, वो कट गया ना। दोबारा से मैं अंडू कर देता हूँ, आ गया, Ctrl+Z किया तो वो बैक हो गया, यानी कि एक स्टेप पीछे हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए तो सेलेक्ट कैसे होते ये जानेंगे। सबसे लास्ट में चले जाएंगे या उस लाइन के सबसे फर्स्ट में चले जाएंगे। तो हम लास्ट में आ गए और माउस के लेफ्ट बटन को क्या करेंगे, प्रेस किए रहेंगे और जिधर की ओर आपका कंटेंट लिखा हुआ है उधर की ओर आप माउस को मूव करेंगे तो सिलेक्ट करते चले जाएंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने का तरीका बता दिया, क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और मूव करेंगे तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन शो हो रहा है, सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो कट का यूज करके यहाँ से मुझे फर्स्ट लाइन में इसका रिक्वायर नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो कट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया वहाँ से देखिए वो लाइन हट चुका है, यहाँ से यह लाइन हट गया है ना। अब इसका ज़रूरत कहाँ है, सबसे लास्ट लाइन में, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पेस्ट पे जा करके और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ गया ये लाइन, यहाँ से यहाँ आ गया ना, ऊपर से कट कर दिया और नीचे आ गया। तो यानी कि कट का यूज इसीलिए होता है मूव करने के लिए, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये पैराग्राफ, ये पूरा एक जो पैराग्राफ है तो इसका डुप्लीकेट करना है। सेम कलर होना चाहिए, सेम फॉन्ट होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। तो इसके लिए हम कॉपी का यूज करेंगे। तो कॉपी का यूज करने के लिए मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसे सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही मूव करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कट पे क्लिक कर रहे हैं, सॉरी कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसका डुप्लीकेट हो गया है। अब मुझे यहाँ भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे कॉपी किया है। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के लिए डबल क्लिक करना होगा। तो नीचे आ गए। अब पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ भी आ गया, यानी कि कट में वहाँ से कट करके हट गया था, लेकिन कॉपी में वहाँ भी है और डुप्लीकेट हो करके यहाँ भी आ गया। सेम कलर है, सेम फॉन्ट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना। तो कॉपी ये चीज़ होता है कि डुप्लीकेट करने के लिए कॉपी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ आपको समझने से पहले आपको फॉन्ट का कुछ
जानकारी होना चाहिए। तो इसका यूज मैं फॉन्ट पढ़ाने के बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज आपको बता दूंगा उसी के साथ। जब फॉन्ट ग्रुप पढ़ाऊंगा उसी के साथ फॉर्मेट जो पेंटर है उसका यूज बता दूंगा, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। फॉन्ट ग्रुप में क्या है, फॉन्ट ग्रुप में है यहाँ बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। ये बोल्ड का फर्स्ट लेटर बी होता है इसलिए यहाँ पे बी दिया गया, इटैलिक का आई होता है, अंडरलाइन का यू होता है। तो बोल्ड क्या होता है ये जानेंगे। ये ऑलरेडी बोल्ड है, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया है तो ये बोल्ड है। अभी यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोल्ड हटा देता हूँ। सेलेक्ट करके बोल्ड पे हटा दिया, ये देखो बोल्ड हट गया है ना, देख रहे हैं आप लोग, बोल्ड हट गया है। अब दोबारा से मैं फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया और बोल्ड पे क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया है ना। यानी कि मोटा अक्षर करने के लिए बोल्ड पे क्लिक करते हैं। तो समझ गए बोल्ड टूल का क्या यूज होता है। नेक्स्ट है इटैलिक। अगर किसी वर्ड को तिरछा करना होगा तो इटैलिक का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट करके इटैलिक पे क्लिक किए तो ये वर्ड क्या हो गया, तिरछा हो गया है, ठीक ना। यहाँ देखिए दोबारा से क्लिक किया तो हट गया और फिर से क्लिक किए। तो जैसे आप बोल्ड और इटैलिक लगाएंगे वैसा ही हटाएंगे। एक बार क्लिक करेंगे तो लग जाएगा, दोबारा से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, ठीक ना। तो अभी लगा दिया। अब अंडरलाइन क्या होता है, जैसे बुक वगैरह में आप देखते होइएगा जो मेन हेडिंग होता है उस पर क्या होता है, मेन हेडिंग पे नीचे अंडरलाइन होता है। जैसे मैं यहाँ पे MS वर्ड लिख दिया, MS वर्ड, ठीक ना। और इसे मैं सेलेक्ट करके सेंटर में भेज दिया और यहाँ से मैं कलर लगा दिया और देखिए अब ये हेडिंग हो गया ना। अब इसके नीचे अगर हेडिंग है तो अंडरलाइन लगाया जाता है ना, तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा अंडरलाइन आ गया है, बहुत छोटा है। इसके साइज को अगर मोटा करना होगा तो यहाँ से आप साइज पतला और मोटा कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या आ गया है, अंडरलाइन लग चुका है, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है अंडरलाइन में, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसा भी अंडरलाइन आपका डॉट वाला चाहिए तो यहाँ पे डॉट पे क्लिक करेंगे, डबल अंडरलाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप अंडरलाइन को, लेकिन उससे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, बिना सिलेक्ट किए आप नहीं यूज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। अब अगर इसमें से भी अंडरलाइन आपको पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है, रेड कलर में अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। येलो कर दिया है और अंडरलाइन स्टाइल में जा करके अंडरलाइन का कैसा चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसा भी चाहिए उस पर जा करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे कलर कैसा चाहिए, यहाँ से ये फॉन्ट का कलर है, ठीक है। यानी कि हमने जो लिखा है ये अंडरलाइन का कलर है, जो अंडरलाइन यानी कि अभी देखिए ये फॉन्ट जो मैंने MS वर्ड लिखा है उसका कलर येलो होगा और अंडरलाइन का कलर कैसा रखना है, अंडरलाइन का कलर ये रेड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कि MS वर्ड येलो में रहेगा, उसके नीचे जो अंडरलाइन आएगा वो रेड कलर में रहेगा, ठीक ना। और कैसा अंडरलाइन आएगा, इस टाइप से आएगा, ये जो मैंने लगाया है। अब ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आ गया ना, MS वर्ड येलो में है और उसके नीचे अंडरलाइन क्या है, रेड कलर में है। तो यहाँ से मोर अंडरलाइन पे क्लिक करके आप एक्स्ट्रा फीचर देख सकते हैं। अंडरलाइन का कलर यहाँ से डायरेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं और इसमें जा कर के भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं कर दिया कैंसिल। अब नेक्स्ट है क्या, ये है स्ट्राइक थ्रू। इसका क्या यूज होता है ये जानेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्पेलिंग अभी मैंने सही लिखा है ना, लेकिन अगर कभी भी MS वर्ड में आप कोई काम कर रहे हैं और कोई स्पेलिंग गलत हो जाए या कोई कंटेंट गलत हो जाए, पिक्चर वगैरह कोई भी चीज़ गलत हो जाए, अब उसे कट करना है। जैसे कॉपी और पेन से हम जब काम करते हैं तो गलत हो जाता है तो उसे कट कर देते हैं ना, उसी प्रकार से जब आपका इसमें गलत हो जाए तो सेलेक्ट करना है और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देना है तो वो कट जाएगा। ये कट गया है ना, यहाँ पे कट गया है ना, बीच से कट गया है। तो जब गलती हो जाता है तो उसे बीच से कट कर देते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं, ठीक। तो अभी ये सही है तो यहाँ से मैं हटा लिया। अब नेक्स्ट क्या है ये चलते हैं, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट चले जाते हैं, इंटर करके नीचे। अब नेक्स्ट है ये X2। जैसे ही आप कर्सर को टूल के पास ले जाएंगे तो उसका नाम दिखा देगा। इसका नाम क्या है, नीचे आ रहा है सबस्क्रिप्ट। क्या आ रहा है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या यूज होता है, सबस्क्रिप्ट जैसे फार्मूला वगैरह, एक फार्मूला मैं लिखता हूँ, जल का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O।
O, यही होता है ना जल का फॉर्मूला, H2O होता है। अब H2O लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है, क्या H2O ऐसा लिखा हुआ रहता है? ऐसा नहीं रहता है ना, इसमें 2 नीचे की ओर रहता है। तो 2 को नीचे लाने के लिए 2 को सिलेक्ट करना होगा, तो 2 को हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया है ना। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 2 नीचे आ गया। आप बुक वगैरह में देखेंगे H2O ऐसे लिखा रहता है, यानी ये जल का केमिकल फार्मूला है, ठीक ना। तो 2 को नीचे मैंने ले आया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ ये सुपर स्क्रिप्ट है, इसका क्या यूज़ होता है, मैंने इंटर बटन को प्रेस किया तो नीचे आ गए। जैसे आप जिस भी क्लास में होंगे, अगर आप 11th या 12th में होंगे तो मैं यहाँ पे 12th लिखा। 12th कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन 12th में TH जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, ठीक ना। तो ऊपर ले जाने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और नीचे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो TH को सिलेक्ट कर लेंगे और जिसे भी ले जाना होगा ऊपर या नीचे, यानी कि जिस पे काम करना होगा किसी टूल का, उसे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला गया। ऐसा ही लिखाता है ना 12th, ठीक ना। अगर आप 10th में हैं तो 10th लिखेंगे और TH लिखेंगे, ठीक ना। अब TH को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर यह ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से हटा दिया। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पर लगाना होगा, तो हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो TH ऊपर चला गया, ठीक ना, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि टेक्स्ट पे इफेक्ट दिखाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे मैं इसे कंप्यूटर जो यहाँ लिखा हूँ इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे जा करके छोटा सा एरो है, इस एरो का मतलब होता है कि इसमें इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है। तो इस पर क्लिक किया और यहाँ देखिए, यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है ना। तो ये होता है कि आप जो भी वर्ड या जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं उस पर एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह लगाने के लिए, यानी कि उस कंटेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना, टेक्स्ट इफेक्ट का। तो ऐसे करके आप जैसा भी चाहे वैसा आप सेलेक्ट बस करें और इसमें जा करके चेंज कर सकते हैं, इस पर जा करके, ठीक ना, समझ में आ गया। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, ये इस टाइप से, समझ में आ गया, ये फॉर्मेटिंग हो गया है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट यहाँ पे टूल आपको, आप जो देख पा रहे होंगे, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका क्या यूज होता है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है और ये टेक्स्ट कलर है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर कुछ भी बोलेंगे, वो बात देखिए, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जानेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे ब्लैक, यहाँ पे जा करके मैं इसे क्या कर दिया, इसमें दिखाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये H2O लिखा हुआ है ना, अब ये H2O का कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर, यानी कि जो H2O किस कलर में लिखा हुआ है, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये ब्लैक में लिखा हुआ है, इसका कलर अगर चेंज करना होगा तो आपको टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर पे जा करके क्लिक करके, अब इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन, इस टाइप से ग्रीन में क्लिक किया, यहाँ देखिए ग्रीन कलर हो गया है ना, ये ग्रीन कलर हो गया है, ठीक ना। अब ये तो कलर, इसका टेक्स्ट का कलर ग्रीन हुआ है, लेकिन इसी इतना ही एरिया जितना मैंने लिखा है उसके पीछे कोई कलर करना होगा तो वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, ये वाला होता है, ठीक ना। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके पीछे इतना ही जगह में करना होगा कलर, तो टेक्स्ट हाईलाइट पे जाएंगे और इसमें जा करके कलर पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। यहाँ से मैं क्लिक किया, या देखिए H2O के जस्ट पीछे जितना एरिया में लिखा हुआ है उतने एरिया में पीछे कलर आ गया है। तो ये होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, और ये क्या होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए ये होता है, और इसके पीछे अगर कलर करना होगा तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, जो ये होता है, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टूल बचे हुए हैं, उसे समझ लेते हैं। फॉन्ट ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में ये है क्या, फॉन्ट फैमिली, इसे क्या बोला जाता है, फॉन्ट फैमिली। इससे क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन आता है कि अब ये जो मैंने टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर तो लगा दिया है, लेकिन हटाना होगा तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो दोबारा से इसे सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाएंगे, नो कलर पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब इसका कलर हटाना होगा तो दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे,
ब्लैक करना है तो ब्लैक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी को हटाना है तो इस पर क्लिक करके इसमें जा करके नो कलर कर देंगे और दोबारा से इसे सेलेक्ट करके ब्लैक पहले था तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करें या ब्लैक पे क्लिक करें तो वह ब्लैक हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक जो पहले था जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, ये फॉन्ट फैमिली है। इसका क्या यूज़ होता है, जैसे फॉन्ट का ये स्टाइल वगैरह चेंज करता है। अब फॉर एग्जांपल जो कर्सिव वगैरह हम लोग लिखते हैं ना, उस टाइप में अगर करना होगा तो फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। यहाँ से मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट फैमिली में छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। जैसा भी स्टाइल आप अपने टेक्स्ट का कंटेंट का करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, बस उस पर आप कर्सर को ले जाएंगे तो वहाँ पे इफेक्ट दिखता हुआ चला जाएगा। ये इस पर मैंने एरियल ब्लैक पे क्लिक किया तो ये देखिए टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो ऐसा हो गया है। मैं बाकी को पूरे को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जा कर के फॉन्ट फैमिली में और नीचे जा कर के मैं इस पर क्लिक किया, इस पे, तो देखिए इस टाइप से हो गया। तो ये टेक्स्ट का क्या करता है, स्टाइल चेंज करता है, ठीक ना। इसीलिए इसको फॉन्ट फैमिली बोला जाता है। जैसा भी चाहे आप रख सकते हैं। हम लोग इसमें जो रखते हैं वो कैलिबरी रखते हैं, तो कैलिबरी यहाँ से मैंने जा करके इस टाइप से रखते हैं। मेन जो काम होता है सबसे ज़्यादा वो कैलिबरी में होता है, तो सेलेक्ट करके आप कैलिबरी कर लेंगे। बाकी आपको जैसा भी रखना होगा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक ना। समझ गए। नेक्स्ट है ये फॉन्ट साइज होता है। साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे अगर आपने काम किया, अब उसका साइज छोटा है बड़ा करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे या एक सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से और यहाँ पे फॉन्ट साइज में जाएंगे और जितना भी साइज आपको रखना होगा बस उस पर आप क्लिक करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। साइज छोटा करना होगा तो छोटे वाले जो यहाँ पे वर्ड ये दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा, ठीक ना। ये नंबर है, यहाँ पे जा करके जितना छोटा लेना होगा उतना छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना होगा उतना बड़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज में जा करके आप कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 72 दिया गया है, ठीक ना। और भी ज़्यादा अगर करना होगा तो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और 72 को बैक स्पेस, आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस एक बटन है उससे बैक कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे, लेकिन उससे पहले सेलेक्ट करना होगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, 100 पे क्लिक किया और इंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए इसका जो साइज है वो कितना हो गया, 100 हो गया है, ठीक ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 36 कर लिया, ठीक ना। तो आप मैनुअली भी यहाँ पे क्लिक करके और टाइप कर सकते हैं। 150 जितना भी करना होगा उतना कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ तो आप डायरेक्ट यहाँ से साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहे हैं, छोटा और बड़ा कर पा रहे हैं, लेकिन एक एक स्टेप आपको अगर बड़ा और छोटा करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे फॉन्ट इंक्रीज साइज है, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है। एक एक स्टेप आपका ये बढ़ता जाएगा, एक एक स्टेप बड़ा हो रहा है ना। अगर एक एक स्टेप छोटा करना होगा तो फॉन्ट डिक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा एक एक स्टेप, और बड़ा करना होगा तो फॉन्ट इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों समझ में आ गया। ये एक एक स्टेप इंक्रीज करेगा साइज को और ये डिक्रीज करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, ये चेंज केस। इसका क्या यूज़ होता है ये जानेंगे कि चेंज केस का यूज़ क्या होता है। तो चेंज केस का यूज़ अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने जो अभी यहाँ पे टाइप किया है वो क्या है, फर्स्ट लेटर इसका सारा जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक ना। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सबका स्मॉल में लिखा हुआ है। तो एक साथ अगर आपको क्या करना होगा, कैपिटल में करना होगा, तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेंज केस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको MS वर्ड में कोई भी काम करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट आप अगर नहीं करेंगे तो टूल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जा कर के और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है ना, लेकिन एक ही में हो रहा है। कुछ टूल ऐसे होते हैं जिसका यूज़ कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका साइज़ क्या बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। छोटा कर रहा है तो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे साइज़ नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए सिलेक्ट करना होता है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक साथ सारे का क्या करना है, सबको कैपिटल में कर देना है। तो सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन सा वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये देखिए अपर केस कैपिटल में है
तो यहाँ पे अपर केस पे हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो सारे वर्ड को ये कैपिटल में कर देगा। तो अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारा वर्ड देखिए कैपिटल में हो गया है, ठीक ना। अगर स्मॉल में करना होगा तो फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसी में जा करके लोअर केस, ये स्मॉल में पूरा लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक साथ स्मॉल में कर देगा, ठीक ना। इसमें कुछ और ऑप्शन है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज केस में जाएंगे और यहाँ देख लेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका क्या मतलब होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर आपका किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक ना। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वेन का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। यू का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। क्लिक में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो फर्स्ट लेटर ये कैपिटल रखता है, बाकी सब स्मॉल कर देता है। और उसके बाद टॉगल की भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए टॉगल केस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से होगा। फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल रहेगा, बाकी कैपिटल हो जाएगा। तो ये इस टाइप से होता है। इसमें एक और है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस यानी जैसा आप टाइप करते हैं वैसा सेंटेंस केस में आ जाता है, ठीक ना। जैसा आप टाइप किए रहेंगे वैसा लाने के लिए आप सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया? ये स्मॉल करने के लिए, ये कैपिटल करने के लिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल करने के लिए, और ये फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी कैपिटल करने के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसमें फॉन्ट ग्रुप में एक और टूल है, ये कौन सा टूल है? क्लियर और फॉर्मेटिंग। यानी कि इसमें जो भी हम फॉर्मेटिंग किए हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें हमने क्या किया, इसका कलर वगैरह चेंज किया है ना। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन भी दिए हुए हैं, और क्लियर और फॉर्मेटिंग ये टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। नॉर्मल जो टाइप होता है उस टाइप में आ जाएंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखिए जैसा हमने फर्स्ट में टाइप किया था वैसा हो गया, ठीक ना। कंट्रोल जेड से बैक किया, दोबारा से सिलेक्ट करके और इस पर क्लिक किए क्लियर फॉर्मेटिंग पे, तो ये हट गया, ठीक ना। इसे भी मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। सिलेक्ट किए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किए तो सारा फॉर्मेटिंग जो हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह किया था सारा हट गया है, ठीक ना। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। दोबारा से मैं इसे बैक कर लेता हूँ, ठीक ना। कंट्रोल जेड से मैं इसे अंडू कर पा रहा हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से या अंडू और रिडू का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। अब ये फॉन्ट ग्रुप मैंने बताया था कि फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज बताऊंगा। तो अभी फॉर्मेट पेंटर का मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए MS वर्ड जो हमने टाइप किया है वो उसका जो फॉन्ट कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो हमने ग्रीन किया है, ठीक ना। और उसके नीचे अंडरलाइन लगाया है। तो इसमें जो हमने फॉर्मेटिंग किया है उस फॉर्मेटिंग को अगर मुझे कॉपी करना होगा तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो कैसे कॉपी होगा? उस वर्ड पे कहीं भी क्लिक कर देना है, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो चुका है। अब इस जो 12th मैंने लिखा है यहाँ पे जा करके बस लेफ्ट बटन को दबा करके माउस को और ड्रैग करना है इस टाइप से। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मेटिंग यहाँ आ गया, अंडरलाइन भी आ गया है और इसमें कलर भी आ गया है। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन हम एक ही पे कर पा रहे हैं, जो इस पे भी चाह रहे हूँ तो नहीं हो रहा है ना, इस पर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जा करके और यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर पे और यहाँ जा करके उसके बाद एक बार कॉपी करने के बाद जितने भी वर्ड पे चाहे उतने वर्ड पे आप एक साथ कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो एक साथ आप जितने लाइन या जितने वर्ड पे चाहे एक साथ आप फॉर्मेटिंग जो कॉपी किए रहेंगे उसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? क्लिपबोर्ड ग्रुप को सीखा, MS वर्ड का, और फॉन्ट ग्रुप को सीखा, ठीक ना। अगर कोई किसी भी टूल में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख लेंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।